नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। छात्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा हिंदी की परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाने वाले शब्द युग्म और उनसे जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह से। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूँ, जो कि जुड़े हुए हैं शब्द युग्म वाले टॉपिक से। अगर आप यूपी सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट या ऐसी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पूरे के पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये वीडियो है सुपर टेट, यूपी टेट और अन्य ऐसी परीक्षाएं जिनमें हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। ये पूरा का पूरा वीडियो आपको शब्द युग्म के प्रश्नों पर आधारित मिलेगा आपको। तो पूरे का पूरे वीडियो को बिल्कुल निश्चिंत होकर के देखिएगा, जिससे पूरा का पूरा वीडियो आपके समझ में आ जाए। पहला प्रश्न कह रहा है अन्य डैश अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं आपको, अन्न और अन्य, और आपको दिए गए चार विकल्प 1 2 3 4 क्रमबद्ध तरीके से लिखे हुए हैं। इनमें से दिए गए प्रश्न में जो शब्द दिए गए उनका सही अर्थ वाले विकल्प का चुनाव करना है। तो आपके दिए गए शब्द हैं अन्न और अन्य, और आपके विकल्प हैं 1 अनाज, दूसरा 2 अनाज फल, तीसरा पेड़ पौधे, चौथा दूसरा पराया। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते होंगे, अन्न कहते हैं अनाज को और अन्न अन्य कहते हैं दूसरा को। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प ए। आपका सही उत्तर तो आपको विकल्प ए में ही मिल जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सही ये, अनाज। अन्न को कहते हैं अनाज, और अन्य को कहते हैं दूसरा। ये मैंने हरे तीर के माध्यम से दर्शा दिया है स्लाइड में, आप ध्यान से देखिएगा। अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा, जबकि विकल्प 2 अनाज फल गलत हो जाएगा। पेड़ पौधे गलत हो जाएगा। दूसरा पराया गलत हो जाएगा। तो आपका उत्तर होगा प्रश्न संख्या 1 के लिए विकल्प ए, अनाज दूसरा। एक बार फिर से देख लीजिए, अन्य अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 अनाज और दूसरा। प्रश्न संख्या 2 अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है विकल्प 1 निर्भय दोनों। तो आपका जो उत्तर होगा वो यही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको विकल्प 1 में ही मिल जाता है। अभय, अभय अर्थ होता है आपका निर्भय के लिए, और उभय होता है दोनों के लिए। अभय का अर्थ कह सकते हैं इन दूसरे शब्दों में कि अभय कहते हैं निर्भय को और उभय कहते हैं दोनों को। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, बिल्कुल सही होगा एकदम। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा निर्भय और दोनों, जबकि विकल्प 2 हवा अग्नि गलत हो जाएंगे। पढ़ना पढ़ाना विकल्प 3 गलत हो जाएंगे। दोनों निर्भय
गलत हो जाएंगे। तो विकल्प एक प्रश्न संख्या 2 के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अभय का अर्थ होता है निर्भय, उभय का अर्थ होता है दोनों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, चिर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। चिर का अर्थ होता है पुराना और चीर का अर्थ होता है वस्त्र। विकल्प डी आपका उत्तर हो जाएगा। जबकि लंबा प्राचीन विकल्प एक, दो वस्त्र पुराना गलत, पेड़ वस्त्र गलत। ये तीनों के तीनों आपके हो जाएंगे गलत। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3, चिर और चीर का सही अर्थ हो जाएगा पुराना और वस्त्र। चिर का अर्थ होता है पुराना और चीर का अर्थ होता है वस्त्र। तो चिर और चीर का अर्थ हो जाएगा पुराना और वस्त्र, जो कि मैंने हरे तीर से दर्शा दिया है। उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 के लिए विकल्प 4, पुराना और वस्त्र। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, अली और अली हैं। विकल्प ए, एक सेना वानर, दो केशव भ्रमर, तीन सखी उद्धव, चार सखी भ्रमर। आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प 4। अली, अली का अर्थ होता है सखी और भ्रमर का अर्थ होता है अली। जबकि विकल्प एक सेना और वानर हो जाएंगे गलत, केशव और भ्रमर गलत हो जाएंगे, सखी और उद्धव ये भी गलत हो जाएंगे। आपका उत्तर हो जाएगा अली का अर्थ होता है सखी और और अली का अर्थ होता है भ्रमर। अली का अर्थ होता है सखी और अली का अर्थ होता है भ्रमर। प्रश्न संख्या 5, अंश और अंश, अंश और अंश के समानार्थी शब्दों को चुनना है। विकल्प एक, कंधा संख्या, कंधा भाग, भाग कंधा, अंश हर। 1 2 3 4 इनमें से चुनना है अंश और अंश के सही अर्थ वाले विकल्प को। पहला, कंधा और संख्या, इसमें अंश का अर्थ है कंधा सही है, लेकिन अंश का अर्थ दे रखा है संख्या, जो कि हो जाएगा गलत। कंधा और भाग, विकल्प 2, अंश को कहते हैं कंधा और अंश को कहते हैं भाग, ये बिल्कुल सही है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 के लिए विकल्प 2, कंधा और भाग। अंश कहते हैं कंधे को और अंश कहते हैं भाग को। जबकि विकल्प 3, भाग और कंधा गलत हो जाएगा। विकल्प 4, अंश और हर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 के लिए, अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का अर्थ होता है भाग। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। विकल्प 1, अन्योन्य परस्पर, 2 कृति रचना, 3 अन्याय अन्यान्य और 4 कृति निकृष्ट पुरुष। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में से पहले विकल्प पे चलते हैं,
अन्योन्य परस्पर, अन्योन्य का अर्थ होता है परस्पर, बिल्कुल सही है ये। कृति, कृति रचना को ही कहते हैं, बिल्कुल सही है। अन्यान्य और अन्यान्य को और भी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि कृति को निकृष्ट पुरुष नहीं कहते, ये हो जाएगा आपका गलत। चूंकि गलत है तो आपका उत्तर भी हो जाएगा यही, चूंकि आपसे नहीं पूछा है तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, नहीं वाला पूछा है, ठीक है। तो नहीं कौन सा है, 4 नंबर का विकल्प कृति। कृति निकृष्ट पुरुष को नहीं कहते और ना ही निकृष्ट पुरुष कृति को कहते हैं, इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। लेकिन विकल्प एक अन्योन्य को परस्पर कहते हैं और परस्पर को अन्योन्य भी कहते हैं। कृति को रचना कहते हैं, रचना को कृति भी कहते हैं। अन्यान्य को और कहते हैं और को अन्यान्य भी कहते हैं। जबकि कृति को निकृष्ट पुरुष नहीं कहते और आपसे विकल्प में पूछा गया है यही, नहीं वाला आपको बताना है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, विकल्प 4। कृति का अर्थ निकृष्ट पुरुष नहीं होता। बढ़ते हैं आगे प्रश्न में। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा आधि और व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ है। यहाँ पर आपको 2 शब्द दिए गए हैं, आधि और व्याधि। इनमें से आपको बताना है व्याधि वाले का अर्थ, इसका अर्थ बताना है आपको आधि वाले का। इसका आपको अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हम चलो देख लेते हैं विकल्पों में किस कौन कौन से अर्थ दिए गए हैं। तो आदि का जो अर्थ होता है विकल्प 1 मानसिक कष्ट, ये आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7 के लिए आपका जो सही उत्तर है वो आपको विकल्प 1 में ही मिल जाता है, 1 मानसिक कष्ट, मानसिक कष्ट। जबकि विकल्प 2 आधा हो जाएगा गलत। आधा आदि का अर्थ नहीं होता, पागलपन आदि का अर्थ नहीं होता, और अधक पारी जैसे रोग ये भी आधा का आदि का अर्थ नहीं होता। प्रश्न था हमारा, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, निम्न में से कौन सा आदि और व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है, जो आदि के अर्थ को व्यक्त करता है। विकल्प वही हमारा उत्तर भी है, विकल्प 1 मानसिक कष्ट को आदि कहते हैं। जबकि आधा पागलपन और अधक पारी जैसे रोग आदि के अर्थ को व्यक्त नहीं करते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 मानसिक कष्ट, मानसिक कष्ट को कहते हैं आधि। अगला प्रश्न, निम्न समरूपी शब्दों में से कौन सा शब्द युग्म क्रमशः शब्दकोश और खजाना का अर्थ प्रकट करता है। आपको इन दोनों शब्दों के सही अर्थ प्रकट करने वाले विकल्प को चुनना है। तो चलते हैं विकल्पों की तरफ। विकल्प 1 कोश कोश, विकल्प 2 कोश कोश, विकल्प 3 कोश कोश, विकल्प 4 कोश कोश। तो मैं आपको बता दूं आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प 1। 8 नंबर प्रश्न के लिए शब्दकोश और खजाना का अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं हमारे कोश और कोश। शब्दकोश का अर्थ होता है हमारा कोश और खजाना का अर्थ होता है हमारा कोश। जबकि विकल्प 2 कोश और कोश गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत और चौथा भी हो जाएगा गलत। तो प्रश्न संख्या 8 के लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1। प्रश्न संख्या 9, कौन सा युग्म भौरा तथा सहेली को प्रदर्शित करता है। आपको बताना है दिए गए 4 विकल्प 1 2 3 4 में से किस विकल्प में भौरा और सहेली के अर्थ दिखाए गए हैं।
या फिर प्रदर्शित किए गए हैं। चलो देख लेते हैं, पहले वो शब्द देख लेते हैं जिनका हमें अर्थ बताना है या फिर ढूंढना है विकल्पों में से। भौरा, सहेली, विकल्प एक भ्रमर, भंवर, दो आदि, आदि, तीन अली, आली, चार अली, आली। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा इसमें से जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। बहुत बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में आने की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपने कोई ऐसी परीक्षा का फॉर्म भर रखा है या फिर भरने वाले हैं जिसमें हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर शब्द युग्म के प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपसे 1 से 2। उस दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कमेंट बॉक्स में वीडियो देखते देखते भी कमेंट कर दें जल्दी से। भौरा और सहेली, विकल्प एक हो जाएगा गलत आपका। भौरा, भ्रमर, भंवर गलत है, दो गलत हो जाएगा। आदि और आदि, अली और आली गलत हो जाएगा। विकल्प चार बिल्कुल सही है। अली, अली कहते हैं भौरा को और आली कहते हैं सहेली को। आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 के लिए विकल्प चार अली और आली, जबकि 1, 2 और 3 विकल्प हो जाएंगे गलत। तो उत्तर हो जाएगा आपका सही विकल्प चार अली और आली। भौरा का जो अर्थ होता है आपका वो होता है आपका अली, और सहेली का अर्थ होता है वो होता है आली। दोनों के अर्थ आपको मिल चुके हैं। प्रश्न संख्या 9 के लिए उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प चार। प्रश्न संख्या 10 पथ, पथ्य युग्म का अर्थ है। यहाँ पर आपको दो शब्द दिए गए हैं, पथ और पथ्य। आपको इन दोनों शब्दों के अर्थ बताने हैं दिए गए विकल्पों 1, 2, 3, 4 में से। अर्थ बताना है आपको। एक युग्म दिया हुआ है आपको शब्दों का, इस युग्म में दो शब्द दिए गए हैं पथ और पथ्य। इस युग्म के में दो शब्द दिए गए हैं आपको पथ और पथ्य। आपको पथ और पथ्य वाले सही अर्थों वाले विकल्प का चुनाव करना है। पथ, पथ का अर्थ होता है रास्ता, रोगी का भोजन 1, 2 रोगी का भोजन रास्ता, 3 मत भोजन, 4 कोई नहीं। अगर आपको तीनों में से कोई उत्तर लग नहीं रहा है तो आप कोई नहीं भी समझ सकते हैं, लेकिन आपको सही उत्तर मिल रहा है तो आपका उत्तर वही होगा। पथ का जो अर्थ होता है वो होता है आपको विद्यार्थियों, आपको पहले ही विकल्प में मिल जाता है। पथ का अर्थ होता है रास्ता और पथ्य का अर्थ होता है भोजन रोगी का, या फिर कह सकते हैं रोगी का भोजन। पथ का अर्थ होता है रास्ता, और पथ्य का अर्थ होता है रोगी का भोजन। जबकि रोगी का भोजन और रास्ता ये हो जाएगा आपका गलत। मत और भोजन ये हो जाएगा गलत। कोई नहीं ये भी हो जाएगा गलत। प्रश्न संख्या 10 पथ और पथ्य युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो सही अर्थ वाला हमारा जो विकल्प होगा वो हो जाएगा हमारा जो है ये विकल्प एक, रास्ता पथ को कहते हैं, पथ्य रोगी का भोजन होता है। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा एक। विकल्प 2, 3 और 4 गलत हो जाएंगे। उत्तर हो जाएगा एक, रास्ता और रोगी का भोजन। विद्यार्थियों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं आपके लिए भविष्य में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह वाले प्रश्न वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों के लिए प्रेषित करता रहूं यूट्यूब के माध्यम से। और शेयर कर दीजिए उन विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को जो हिंदी संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी का फॉर्म भरने वाले हैं। कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 1 से 2 प्रश्न शब्द युग्म वाले टॉपिक से पूछ ही लिए जाते हैं। तो आप यदि पूरे वीडियो को देखेंगे तो कम से कम 2 नंबर आप पक्के कर ले जाएंगे और अर्जित कर लेंगे अपनी उस परीक्षा में से जिसको आप देने वाले हैं। तो ध्यान से पूरे का पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 11, मंदिर और मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? आपको बताना है मंदिर और मंदिरा का अर्थ वाला सही विकल्प। तो पहले विकल्पों को देख लेते हैं कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं। विकल्प 1 पूजागर पुजारी, घर और सवारी दूसरा, तीसरा गुफा बड़ी गुफा गलत, चौथा देवालय अश्वशाला सही। आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 4, देवालय अश्वशाला। मंदिर कहते हैं देवालय को और मंदिरा कहते हैं अश्वशाला को, जबकि विकल्प ए पूजागर पुजारी ये हो जाएगा आपका गलत। घर सवारी ये हो जाएगा गलत, गुफा बड़ी गुफा ये भी हो जाएगा गलत। तो उत्तर हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 11 के लिए विकल्प 4, देवालय और अश्वशाला। मंदिर कहते हैं देवालय को, मंदिर कहते हैं देवालय को और मदिरा कहते हैं अश्वशाला को। ठीक है, मैंने एरो के माध्यम से इसको दर्शा दिया है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर हो जाएगा 4, मंदिर का अर्थ होता है देवालय और मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। प्रश्न संख्या 12, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन है। यहाँ पर आपको 2 शब्द दिए हुए हैं, अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद। यहाँ पर आपको 2 शब्द दिए गए हैं, अम्बुज और अम्बुद। इनका अर्थ व्यक्त करने वाले विकल्प को चुनना है आपको। विकल्पों पे चलते हैं। विकल्प 1 कमल बादल, विकल्प 2 जल कमल, विकल्प 3 समुद्र कमल, विकल्प 4 बादल समुद्र। तो पहला विकल्प कमल और बादल, अम्बुज कहते हैं कमल को और अम्बुद कहते हैं बादल को। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर, ये उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अम्बुज कहते हैं कमल को और अम्बुद कहते हैं बादल को। आपको उत्तर मिल जाता है प्रश्न संख्या 12 का पहले ही विकल्प में, अम्बुज कहते हैं कमल को और अम्बुद कहते हैं बादल को, जबकि विकल्प 2 जल और कमल हो जाएगा गलत। समुद्र और जल कमल ये भी गलत हो जाएगा, बादल और समुद्र ये भी गलत। तो आपका प्रश्न संख्या 12 अम्बुज और अम्बुद शब्द का सही अर्थ मिल जाता है विकल्प 1 में, कमल और बादल। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे कौन सा प्रश्न है ये देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। 13 में कहा गया है सकल और शकल का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर भी आपको 2 शब्द दिए गए हैं, चलते हैं विकल्पों की ओर। पहला विकल्प कला और कृति, दूसरा विकल्प सन और संवत, तीसरा विकल्प संपूर्ण और अंश, चौथा विकल्प सबल और निर्बल। तो आपका जो पहला विकल्प है वो आपका हो जाएगा गलत। दूसरा विकल्प सम्न और संवत गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। सकल कहते हैं आपके जो है संपूर्ण को और शकल कहते हैं अंश को। आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 के लिए शकल, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और शकल का अर्थ होता है अंश, जबकि विकल्प 4 भी आपका हो जाएगा गलत। तो उत्तर हो जाएगा आपका 3। प्रश्न संख्या 13 के लिए उत्तर हो जाएगा आपका संपूर्ण और अंश। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और शकल का अर्थ होता है अंश। आगे नीचे दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अविराम और अविराम 2 शब्द दिए गए हैं आपको, अविराम और अविराम। अविराम और अविराम के सही शब्द युग्म का आपको चुनाव करना है। अविराम, अविराम का अर्थ होता है आपका सामर्थ्य और उन्नति, दूसरा विकल्प प्रातःकाल और सायंकाल,
तीसरा विकल्प लगातार और सुंदर, चौथा विकल्प सुंदर और लगातार। तो आपका जो पहला विकल्प है वो हो जाएगा गलत। दूसरा प्रातःकाल सायंकाल, ये भी हो जाएगा गलत। तीसरा विकल्प है लगातार और सुंदर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा विकल्प है सुंदर और लगातार, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। प्रश्न संख्या 14 के लिए, प्रश्न संख्या 14 के लिए सही उत्तर हो जाएगा आपका 4। नीचे दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो 1, 2, 3 विकल्प वाले शब्द सब गलत हो जाएंगे। अविराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का अर्थ होता है लगातार। और अविराम का अर्थ होता है लगातार। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर हो जाएगा 4। सुंदर और लगातार अर्थ होते हैं अविराम के और अविराम के। अविराम का सुंदर और अविराम का लगातार। आगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। समरूपी शब्द अनल और अनिल के सही अर्थ का भेद कौन सा है? 1 पानी और आग, 2 वायु समुद्र, 3 वायु आग, 4 आग वायु। तो पहला जो विकल्प है आपका, अनल का अर्थ पानी नहीं होता है, अनल का अर्थ होता है आपका आग और वायु। विकल्प हो जाएगा 4। आपका उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 15 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा 4। अनल कहते हैं आग को, अनल कहते हैं आग को, और अनिल कहते हैं वायु को। जबकि विकल्प 1 हो जाएगा गलत, 2 हो जाएगा गलत, 3 हो जाएगा गलत। तो प्रश्न संख्या 15, समरूपी शब्द अनल और अनिल के सही अर्थ का भेद कौन सा होगा? तो विकल्प 1, 2, 3 पानी आग वायु समुद्र वायु आग नहीं होंगे। जबकि उत्तर 4, विकल्प 4 ही आपका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 15 के लिए। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है वायु। अगला प्रश्न, समरूपी शब्द पर्यंत और पर्यंक के सही अर्थ का भेद कीजिए। 2 शब्द दिए गए आपको, पर्यंत और पर्यंक। तो पर्यंत और पर्यंक 2 शब्द दिए गए, उनके सही अर्थ का भेद आपको पहचानना है। विकल्प 1 तक और कीचड़, विकल्प 2 तक और पलंग, विकल्प 3 पर्याप्त और पलंग, विकल्प 4 समग्र और पीड़न। विकल्प 1 तक और कीचड़, ये गलत है, ये हो जाएगा आपका गलत। विकल्प 2 तक और पलंग बिल्कुल सही है। पर्यंत का अर्थ होता है आपका तक और पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। पर्यंत का अर्थ होता है आपका तक और पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। जबकि विकल्प 3 पर्याप्त और पलंग गलत हो जाएंगे। समग्र और पीड़न गलत हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 16, समरूपी शब्द पर्यंत और पर्यंक के सही अर्थ का भेद कीजिए। तो पर्यंत का अर्थ होता है तक और पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। विकल्प 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 16 के लिए। आगे 17 नंबर प्रश्न, समरूपी शब्द आसक्त और आसक्त के सही अर्थ का भेद कीजिए। 2 शब्द दिए गए आपको, अशक्त और आसक्त। पहला विकल्प अभिमान प्रेम, 2 समृद्ध और शक्तिहीन, 3 शक्तिहीन और मोहित, 4 शक्तिमान और संपन्न। अशक्त और आसक्त शब्द के लिए सही अर्थ भेद का चुनाव करना है आपको। चलते हैं विकल्प की ओर। पहला विकल्प
अभिमान और प्रेम अशक्त और आशक्त कहलाते हैं, जबकि समृद्ध और शक्तिहीन गलत है। उत्तर होगा आपका 3। अशक्त का जो अर्थ होता है आपका वो होता है आपका शक्तिहीन, और आसक्त का अर्थ होता है आपका मोहित। उत्तर हो जाएगा आपका 3। अशक्त और आसक्त के अर्थ होते हैं शक्तिहीन और मोहित, जबकि विकल्प 4 भी हो जाएगा आपका गलत। शक्तिमान और संपन्न गलत हैं। तो प्रश्न संख्या 17 का सही अर्थ हो जाएगा विकल्प 3 में मौजूद है, शक्तिहीन आसक्त का और मोहित आसक्त का। प्रश्न संख्या 18, समरूपी शब्द कृपण और कृपाण का सही अर्थ है। प्रश्न संख्या 18, विकल्प 1 धनी सिख, कंजूस तलवार, 3 अंधा बलवान, 4 सीधा मूर्ख। प्रश्न संख्या 18, कृपण और कृपाण का सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है ये बताना है आपको। तो धनी और सिख ये गलत हो जाएगा। कंजूस और तलवार ये आपका बिल्कुल सही है। ये सही है, जबकि 3 अंधा और बलवान ये भी आपका गलत हो जाएगा। सीधा और मूर्ख ये भी आपका हो जाएगा गलत। तो प्रश्न संख्या 18, समरूपी शब्द कृपण और कृपाण के सही अर्थ हो जाएंगे आपके। कृपण का अर्थ होता है कंजूस और कृपाण का अर्थ होता है तलवार। कंजूस होता है कृपण का, कृपाण होता है तलवार का। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है शब्द युग्म अवधि और अवधि कौन सा सही अर्थ प्रकट करता है। 2 शब्द यहाँ भी दिए गए हैं आपको। विकल्प 1 बढ़ना और गीत। विकल्प 2 सीमा भाषा। विकल्प 3 समय अवध की भाषा। 4 समझदार वृद्धि। प्रश्न संख्या 19, शब्द युग्म अवधि और अवधि कौन सा सही अर्थ प्रकट करता है। विकल्पों पे चलते हैं। विकल्प 1 बढ़ना और गीत गलत हो जाएगा। सीमा और भाषा ये भी गलत। समय और अवध भाषा ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका विद्यार्थियों, ये आपका बिल्कुल सही है। अवधि का जो अर्थ होता है आपका वो होता है समय। अवधि का जो अर्थ होता है वो होता है समय, जबकि अवधि का अर्थ होता है अवध की भाषा। जबकि विकल्प 4 समझदार वृद्धि ये भी आपका हो जाएगा गलत। प्रश्न संख्या 19, अवधि और अवधि के कौन से सही अर्थ वाले शब्द जिस विकल्प में मौजूद हैं उस विकल्प का चुनाव करना था आपको। उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 19 के लिए 3। अवधि का अर्थ होता है समय और अवधि का अर्थ होता है अवध की भाषा। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, समरूपी शब्द युग्म अवलंब अविलंब के सही अर्थ का भेद बताइए। यहाँ भी आपको 2 शब्द दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। अविलंब और अविलंब। पहला सहारा बिना विलंब के। 2 सीधा ठहरना। 3 स्थायी आवश्यक। 4 बिना विलंब के सहयोग। तो अवलंब और अविलंब का जो सही अर्थ होता है हमारा वो होता है विकल्प 1 में मौजूद है सहारा। अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब का अर्थ होता है बिना विलंब के। यह आपका उत्तर हो जाएगा। अवलंब का अर्थ होता है आपका
अवलंब का अर्थ होता है आपका सहारा, और अविलंब का अर्थ होता है आपका विलंब। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब का अर्थ होता है बिना विलंब के। विकल्प दो, बिना विकल्प दो सीधा ठहरना गलत हो जाएगा। स्थायी आवश्यक तीसरा गलत। बिना विलंब के सहयोग ये भी गलत। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर हो जाएगा सहारा और बिना विलंब के। विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैंने आज आपको शब्द युग्म संबंधी विभिन्न प्रश्नों का अध्ययन कराया है जो कि प्रीवियस ईयर की कुछ कक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और प्रीवियस ईयर की कंपटीशन की जो आपकी परीक्षाएं होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें भी पूछे जाते रहे। यदि आप ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखा होगा तो आपको सारे के सारे प्रश्न याद हो गए होंगे और कंठस्थ हो गए होंगे। अब आपकी परीक्षा में इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो बड़ी आसानी से आप उन प्रश्नों को कर पाएंगे और उनसे जुड़े हुए अंकों को भी अर्जित कर सकेंगे और अपने स्कोर को भी बढ़ा सकेंगे। यदि वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लाता रहूँगा। और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और टाइप करें कमेंट बॉक्स में कि मैं इस प्रकार का वीडियो और किस किस तरीके के प्रश्नों के साथ लेकर के आऊँ। यानी अगर आपको और भी इस प्रकार के प्रश्नों की आवश्यकता है तो मैं और भी प्रश्नों को से जुड़े हुए वीडियो में आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।